Welcome to my channel. Today we are going to study about the method. We can say that आज हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे और ये क्लास 10th की मैथमेटिक्स है, चैप्टर फर्स्ट एनसीईआरटी रियल नंबर्स। मैथ चैप्टर फर्स्ट NCERT. We are going to follow NCERT book, chapter first, mathematics, and the name of the chapter is real numbers. रियल नंबर्स। तो हम यहाँ पे पहले जो रियल नंबर का जो चैप्टर है उसका जो पहला टॉपिक है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड। हम इस मेथड को आज समझेंगे और इसको डिफाइन करेंगे, इसके एल्गोरिथम को बनाएंगे और इसका एप्लीकेशन देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उस एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करेंगे कि यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है क्या, फिर उसके बाद इसको स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। यूक्लिड डिवीजन द वर्ड जो यहाँ पे डिवीजन है ये कुछ इस तरीके से बता रहा है कि यहाँ पे डिवीजन होने वाला है दो नंबर्स का। तो हम पहली बात तो कुछ एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि आपको 20 एंड 5 दो नंबर्स है, 20 को 5 से डिवाइड करना है तो हमें रिमाइंडर क्या मिलेगा। लेट्स सी कैसे करेंगे। 20 वी कैन से इंटू 5 इंटू 4 प्लस 0। हियर सिंपली वी गॉट व्हाट, तो अगर 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे वी सिंपली गेट 20 एंड ये रिमाइंडर 0। अगर दूसरा एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि 21 है एंड 5 है, तो हम क्या देखते हैं कि 21 को 5 से डिवाइड करना है तो 21 इक्वल टू 5 इंटू 4 प्लस 1, इस तरीके से लिख सकते हैं 21 को। अब यहाँ पे क्या है कि 5 को 4 से मल्टीप्लाई किए 20 आएगा और प्लस एक रिमाइंडर रह गया। तो यहाँ पे दो उदाहरण, एक तो रिमाइंडर 0 के साथ, एक रिमाइंडर 1 के साथ। तो कुल मिला के हम ये कर सकते हैं कि अगर दो पॉजिटिव इंटीजर्स है तो और एक इंटीजर्स मान लेते हैं कि a है और दूसरा इंटीजर b है, और हमें क्या करना है कि a को b से डिवाइड करना है। कंडीशन क्या होनी चाहिए डिवीजन की, a बड़ा होना चाहिए b से, a इज ग्रेटर देन b। तो हम किस तरीके से लिख सकते हैं इसको डिवीजन के लिए, a इक्वल टू b इंटू क्यू प्लस r। ओके, तो a जो हमारा यहाँ पे है उसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं, b इंटू क्यू प्लस r। अब यहाँ पे q क्या है, q एक मल्टीप्लीकेशन है, हम इसको क्या बोलते हैं कोशेंट, और r क्या है हमारा यहाँ पे रिमाइंडर। ये रिमाइंडर क्या हो सकता है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़ा होगा। तो ये रिमाइंडर हमारा कंडीशन क्या होगी 0 होगा, 0 से बड़ा होगा। और दूसरी कंडीशन क्या होगी कि ये b से छोटा होगा। यहाँ आप देख लीजिए जो फर्स्ट एग्जांपल था हमारा 20 और 5 का डिवीजन हम देख रहे थे, यहाँ पे हमें रिमाइंडर 0 मिला तो ये 0 हो सकता है, और दूसरे में हमें 1 मिला, 1 भी हो सकता है। कहने का मतलब ये या तो 0 होगा और या तो 0 से बड़ा होगा। और ये जो संख्या है रिमाइंडर, ये ऑलवेज दूसरी जो संख्या होगी उससे क्या होगा छोटा होगा। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे r की वैल्यू जो है रिमाइंडर वो 0 या 0 के बराबर और b से छोटा। तो हमारा ये जो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है वो यही कहता है कि दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, दो पॉजिटिव इंटीजर्स a और b हमने लिया था।
इन दोनों के बीच में एक यूनिक रिलेशनशिप जो है वो यही है कि Q और R के साथ बनता है, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है। और विथ कंडीशन क्या होनी चाहिए? कंडीशन है 0 और R के, 0 और B के बीच में R की वैल्यू होगी, मतलब कहने का 0 के बराबर और 0 से बड़ा। तो आगे अब इन दोनों उदाहरण के बाद इसकी स्टेटमेंट को बनाते हैं, वो किस तरीके से होगा? डिविजन लेमा मेथड का जो स्टेटमेंट होगा वो इस तरीके से हम लिखेंगे, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integer q and r satisfying this condition, this equation a equal to bq plus r ये एक कंडीशन है, रिमाइंडर जो होगा वो 0 और r के बीच में होगा, 0 से बड़ा या बराबर और b के बीच में होगा। तो ये हो गया यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का स्टेटमेंट। स्टेटमेंट क्या है, फिर से रिपीट करता हूँ, पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r which satisfying this equation with this condition. What is the equation? A equal to b into q plus r, कंडीशन क्या होगी? r की वैल्यू 0 से बड़ी या बराबर और b से छोटी होगी। यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि ये हमारा पहला इंटीजर है, ये दूसरा इंटीजर है, उसमें हम मल्टीप्लाई करेंगे क्वेश्चन का, कितने टाइम्स वो मल्टीप्लिकेशन होता है और r क्या है? रिमाइंडर है। तो हमारा ये स्टेटमेंट हो गया। अब हम इस जो यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड है इसका एप्लीकेशन देखेंगे। इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? आप अपनी पिछली कक्षा में भी देख चुके होंगे, फाइंड किए होंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर एचसीएफ। एचसीएफ को कंप्यूट करने में यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का यूज होता है। कैसे होता है आइए देखते हैं। मान लीजिए कि हमें दो संख्याएं हैं 455 एंड 42। अब इन दोनों के बीच का हमें क्या फाइंड आउट करना है? एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम इस मेथड को लगाएंगे और फाइंड आउट करेंगे। तो एचसीएफ फाइंड आउट कैसे होगा? देखिए 455 को फर्स्ट हम 42 से डिवाइड करेंगे, मतलब 42 इंटू 10 420, 420 माइनस करेंगे 455 में कितना आएगा? 35। कहने का मतलब ये है कि 4, इसको हम इस तरीके से भी देख सकते हैं, 42 455, जिस तरीके से आप बेसिक डिवीजन करते हैं 10 टाइम्स जाएगा, ये 420 होगा, यहाँ पे 5 आएगा, 5 माइनस 2 दैट इज 3, 35। हमारा ये फर्स्ट स्टेप हो गया। अभी हमें रिमाइंडर 0 नहीं मिला है, तो हम क्या करते हैं, इसको आगे बढ़ाते हैं। आगे कैसे बढ़ाएंगे? अभी हम 42 को लेंगे, ओके, 42 को 35 से डिवाइड करेंगे, 35 इंटू 1 प्लस 7, ओके। यहाँ पे फिर से देख लेंगे, या पहले इसको करिए फिर यहाँ पे लिख सकते हैं आप। अगर ये आप डायरेक्टली कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। 42 ये 1 टाइम जाएगा, 35 यहाँ आएगा, माइनस 42 से 35 माइनस करेंगे, वी विल गेट 7। अब यहाँ तक हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? हमें 35 को डिवाइड करना है 7 से, कितना टाइम जाएगा? 5 टाइम्स, 0। अगला स्टेप यहाँ पे क्या होगा? 35 इक्वल टू 7 इंटू 5 प्लस 0। 3 स्टेप हमें करना पड़ा रिमाइंडर को 0 पाने में। जहां पर रिमाइंडर 0 हो जाएगा और ये जो संख्या आएगी मल्टीप्लिकेशन की, ये 7 जो यहाँ आया है, वही हमारा एचसीएफ होगा। ये जो फैक्टर होता है वही हमारा एचसीएफ होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो हम यहाँ एचसीएफ क्या लिख सकते हैं? 7। तो हम यहाँ पे एक उदाहरण देखें, गिवन पॉजिटिव इंटीजर a and b,
स्टेटमेंट है देयर एग्जिस्ट यूनिक इंटीजर्स q and r which satisfy this equation a equal to bq plus r। कंडीशन यह हमेशा रहेगी इस इक्वेशन के साथ। इसका एप्लीकेशन हमने देखा एचसीएफ का, एचसीएफ को कंप्यूट करने में करते हैं, एचसीएफ कैसे फाइंड आउट करेंगे मैंने दोनों तरीके से यहाँ पे आपको बताया। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन मेथड का यूज जो एचसीएफ को कंप्यूट करने में किए हैं उसको एल्गोरिथम में कैसे कन्वर्ट करेंगे। दोस्तों अभी तक हमने जो बताया आपको यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड का स्टेटमेंट था, उसका उदाहरण बताया, उसका एप्लीकेशन बताया। अब हम अगला करने वाले हैं वो हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है। देखिए एल्गोरिथम जो होता है वो well defined steps which gives procedure for solving the type of problem। एल्गोरिथम क्या होता है? एल्गोरिथम जो होता है वो होता है well defined steps, defined steps which gives procedure for solving the type of problem। एल्गोरिथम को एक सिंपल तरीके से हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कुछ स्टेप्स हमको बनाने होंगे एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। जब भी कभी ये वर्ड आए एल्गोरिथम, एल्गोरिथम मींस दैट कुछ स्टेप्स होंगे वेल डिफाइंड होंगे, उससे हमें एक प्रॉब्लम की सोल्यूशन तक पहुंचना रहेगा। इट इज कॉल्ड एल्गोरिथम। तो हम पहले एक कुछ उदाहरण लेंगे, उससे हमें आगे हम आपको बताएंगे कि स्टेटमेंट में कन्वर्ट करेंगे उस उदाहरण को, तो हमें अच्छा हो जाएगा। जैसा कि हमने अपने अभी पिछले एग्जांपल्स में नंबर्स को लेकर देखे हैं, तो अभी हम फिर से उस चीज को लेंगे और आपको बताएंगे। तो ये एल्गोरिथम है क्या? ये एल्गोरिथम हम एचसीएफ के लिए लिख रहे हैं। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को यूक्लिड डिवीजन लेमा मेथड से कैसे फाइंड आउट करते हैं, वो तरीका क्या है उसको हम देखेंगे। पहला स्टेप जो होगा कि हमें तो दो नंबर मिलेंगे, पॉजिटिव इंटीजर होंगे, उन पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। मान लीजिए कि हमारा जो 21 एक नंबर है एंड 5 दूसरा नंबर है, इन दोनों के बीच में हमें एचसीएफ फाइंड आउट करना है। ओके, हम क्या करेंगे, यूक्लिड डिवीजन मेथड लगाएंगे। फर्स्ट स्टेप, चलिए ठीक है, 21 को कैसे लिख सकेंगे, 21 4 प्लस 1। यहाँ पे क्या हो गया, 21 को हम कैसे लिख सकते हैं, 5 इंटू 4 20 प्लस 1, रिमाइंडर क्या हो गया 1। जब रिमाइंडर यहाँ पे 1 आ गया तो हम अगला स्टेप क्या करेंगे, हमारा भी 0 नहीं है तो अगले स्टेप पे चलेंगे। तो अगले स्टेप में क्या करना होगा, हमें 5 को यहाँ पे लेंगे। ओके, 5 को लेंगे, उसके बाद इसको 1 इंटू 4 प्लस 1 इंटू 5 प्लस 0। तो यहाँ पे क्या आ गया, हमें ये जो नंबर मिल रहा है 1, ये हमारा क्या हो गया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। जो 1 है यहाँ पर वही हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा। अभी इसके पिछले वाले एग्जांपल में हमने आपको समझाया। तो 21 और 5 के बीच में जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो क्या है, 1 है। ऑब्वियस ही बात है कि 21 और 5 का अगर देखेंगे तो
सिर्फ 1 ही मिलेगा हमें, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो गया, 1 हो गया। तो फर्स्ट स्टेप में जो हमने किया वो इक्वली डिवीजन लेमा मेथड लगाया और हमने देखा कि यहाँ पर रिमाइंडर हमको 0 नहीं मिल रहा है, तो हम दूसरे स्टेप में गए। दूसरे स्टेप में हमें रिमाइंडर 0 मिल गया। जैसे रिमाइंडर हमें 0 मिल गया, हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यहाँ पे 1 प्राप्त हो गया। तो अभी स्टेप 1 हमने क्या किया, इक्वली डिवीजन लेमा मेथड लगाया। स्टेप 2 में हम क्या देख रहे थे, स्टेप 2 में हमने देखा कि रिमाइंडर 0 है कि नहीं है। अगर है तो हमारा, अगर यहाँ 0 होता तो हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या हो जाता, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर तो हमारा 5 ही हो जाता। लेकिन हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 5 इसलिए नहीं हुआ क्योंकि हमें 1 यहाँ पे 0 मिला ही नहीं, तो हम आगे गए। आगे जब हम अगले स्टेप में गए, कंटिन्यू किए, स्टेप 3 किए। स्टेप 3 में हमें क्या मिला, यहाँ पे 0 रिमाइंडर मिल गया। तो इससे हमें पता चल गया कि हमारा जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आ रहा है वो 1 है। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इक्वली डिवीजन लेमा मेथड के हेल्प से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर की फाइंड आउट किए। तो अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने में हमें कितने स्टेप्स लगे, 3 लगे। अगर ये हो सकता था कि हमें यहाँ 0 ना मिलता तो हम और स्टेप्स बढ़ाते, तो इसी को कंटिन्यू करते, जो पिछला स्टेप था उसी को, इसी स्टेप 2 को रिपीट करते हम जब तक कि हमको 0 ना मिल जाए। तो हम अब इस इक्वली डिवीजन लेमा मेथड के एल्गोरिथम के स्टेटमेंट को अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, उसको देखते हैं। देखिए, टू ऑब्टेन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स, मान लीजिए कि सी और डी 2 पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इनके बीच में हमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करना है। सी इज ग्रेटर देन डी, कंडीशन ये है। तो जो कंडीशन है, अभी हमने जो फाइंड आउट किया है इस कंडीशन से, जो पिछले अभी एग्जांपल में हमने आपको समझाया, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, अप्लाई इक्वली डिवीजन लेमा टू सी एंड डी, दोनों इंटीजर्स के बीच में डिवीजन का प्रोसीजर फॉलो करेंगे, ठीक है, इस इक्वेशन के साथ। एंड हमें फाइंड आउट करना है होल नंबर क्यू एंड आर सच दैट इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। सी इक्वल टू डी क्यू प्लस आर, यहाँ पे 0 से बड़ा होगा और डी से छोटा होगा रिमाइंडर, ये 0 के बराबर हो सकता है। अब हम दूसरे स्टेप में क्या चेक करेंगे, अगर आर की वैल्यू हमें 0 है तो डी क्या हो जाएगा, हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। डी इज द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बिटवीन सी एंड डी। अगर ये 0 नहीं है तो हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में इसी प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे। इस प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, किसको, स्टेप 1 को। स्टेप 1 को कंटिन्यू करेंगे, यहाँ पे कंटिन्यू द प्रोसेस। प्रोसेस कौन सा प्रोसेस, स्टेप 1। स्टेप 1 के प्रोसेस को कंटिन्यू करेंगे, कब तक करेंगे, जब तक कि हमें रिमाइंडर 0 ना मिल जाए। और उस केस में जो डिवाइजर होगा, कहने का मतलब डी, वहां क्या होगा, उस स्टेज पे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बनेगा। तो इस तरीके से हम आज क्या देखे, इक्वली डिवीजन लेमा मेथड को उदाहरण से समझे, उसके बाद हम उसका स्टेटमेंट बनाए। स्टेटमेंट क्या बना, गिवन अ पॉजिटिव इंटीजर a and b, there exist unique integers q and r which satisfy a equal to b into q plus r। कंडीशन क्या होगी r की वैल्यू 0 या 0 के बराबर या 0 से बड़ा और b से दूसरे इंटीजर से छोटा होगा। उसके बाद हमने देखा कि इक्वली डिवीजन लेमा मेथड जो है कहाँ अप्लाई करते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने में, उसका उदाहरण बताया। अब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को फाइंड आउट करने के लिए हमने एल्गोरिथम बताई, हमने एल्गोरिथम होता क्या है वो भी बताया आप लोगों को। उसके बाद इक्वली डिवीजन लेमा मेथड के हेल्प से एचसीएफ एल्गोरिथम को राइट अप किया, उसको उदाहरण के से समझा। बहुत ही सिंपल इसका एल्गोरिथम है, स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3। तो आज हमारा वीडियो ये यहीं पर समाप्त करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप सब लोगों को पसंद आया होगा और इसे जरूरतमंद लोगों तक पहुंचाइए, शेयर करिए, लाइक करिए
हमारे चैनल को और हमारे वीडियोस को सब्सक्राइब करिए, और उम्मीद करता हूँ मैं आप लोगों के साथ जुड़ा रहूँगा, और मैथमेटिक्स सब्जेक्ट को क्लास 10th का कंप्लीट सिलेबस करूँगा। आने वाले एग्जाम्स में आप सभी लोगों को